आज के बड़े सवालों में गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे क्यों क्यों मार रहा है सेंचुरी भाई? 100 पॉइंट नीचे क्यों? ये तो मन में आना ही चाहिए ना, ऐसा क्या हो गया कि 100 पॉइंट नीचे? टैरिफ लगने के डर से क्या फार्मा शेयर हे माँ करेंगे, उई माँ करेंगे? उनको होने वाला है आज। मतलब जब सोचे थे कि सब ठीक रहेगा, इन पर टैरिफ की बात आ गई। लेकिन वाकई में क्या होगा इसका पूरा विश्लेषण होगा। एफआईज ने ना खरीदा है ना बेचा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े। और तेजी और मंदी के लिए कौन से लेवल आज आपको ध्यान में रखने हैं, किन लेवल्स पर नजर रखनी है? ठीक है, और आखिर में मिड स्मॉल कैप शेयर में क्या हो रहा है? जो 2 दिनों की बढ़िया तेजी हुई, तीसरे दिन भी होगी क्या, और होगी तो क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये ध्यान में रखिए। चलिए सर, बड़े सवाल की तरफ तो हम बढ़ेंगे, लेकिन टैरिफ के मोर्चे पर क्या क्या अपडेट है पहले वो बता। हाँ, तो पहले टैरिफ के मोर्चे पे तो सबसे पहले हमारे काम की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, वो है फार्मा। फाइनली कल स्टेटमेंट आया है ट्रम्प की तरफ से, 1 अगस्त से फार्मा पर लगाएंगे वो टैरिफ, छोटा वाला वो लगाने वाले हैं। और कम टैरिफ के साथ शुरुआत करेंगे, साल भर का समय देंगे, और उसके बाद बहुत बड़ा वाला लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, मतलब है ना, आकाश लोक में ऐसा। अब इसका असर क्या? पहली चीज, एक बात साफ है, देखिए ट्रम्प से फार्मा और पे कोई बड़ा टैरिफ लगने वाला है नहीं। छोटा भी लगा तो बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 1 अगस्त से लगेंगे, खाली धमकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रहा सवाल असर का। जाहिर सी बात है, देखो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति जो कि नंगी तलवार ऐसे हवा में घुमा रहा है, वो कुछ कहेगा करेगा तो उसका असर तो होगा। हमारे फार्मा शेयर मस्त मजबूत एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे थे, तो एक बढ़िया तेजी के बाद वो कहते हैं ना कि टेक्निकल करेक्शन के लिए कोई ट्रिगर तो चाहिए जिससे नीचे गिरे, नहीं तो बाकी तो गिरते ही नहीं ना खरीदारी। तो एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमारे यहाँ आ सकती है। ऑलरेडी अच्छी तेजी हुई है, ट्रम्प के बयान से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, टूटेंगे नहीं, ये ध्यान में रखिए। देखिए नहीं टूट सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसी जगह है जहाँ मतलब ट्रम्प एकदम आखिर में टैरिफ लगाने की सोचेंगे। ये सब कुछ पे लगा दिया कर दिया और उनसे नहीं हो रहा तो अब फार्मा है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और कोई भी देश की जनता बर्दाश्त ही नहीं कर सकती उनका प्रेसिडेंट मुश्किल समय में दवाएं ना खरीदने दे, या तो ना मिले तो बहुत महंगी, राइट, वो चलेगा नहीं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। और मैं तो अगर सोचता हूँ कि अगर इस वजह से फार्मा शेयरों में गिरावट होती है तो हम खरीदने का मौका ढूंढेंगे बजाय बेचने का। ठीक है, हम बहुत क्लियर है, हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा टैरिफ वेरिफ वाला मामला होना है। और 1 अगस्त को समझो मान लिया लगा लेगा, जैसा उन्होंने बोला है। कितना छोटा मतलब कितना? अभी छोटा मतलब 10% हो सकता है, 20% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बराबर है। तो अगर 10% लगा भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए क्या होता है, दिक्कत किसको होती है? दिक्कत उनको होती है कि जिनको बायर ढूंढने में मुश्किल हो। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ, आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल लेनी है, अब 10 रुपये में मिल रही है, 12 रुपये में। आप ये बोलोगे 12 में तो नहीं खरीदूंगी और 10 में तो ले लेती हूँ। टैरिफ लगाने से भी दवाएं तो खरीदनी है, महंगी खरीदनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अल्टीमेटली नुकसान तो अमेरिका वालों को। तो और जिन ऐसा तो है नहीं कि मैं दवा खरीदना बंद करूँ, ठीक है यार देखेंगे 7 दिन बाद बुखार खत्म हो जाएगा अपने आप, वो तो चलता नहीं ना। करेक्ट। तो ये फालतू के डराने वाले काम, प्रेशर टेक्टिक्स है। एज एन इन्वेस्टर आपको नहीं डरना है, बात खत्म। नहीं होगा उनसे, और होगा तो भी टैरिफ लगा भी देंगे तो कंपनियां वैसे ही बेचेगी, कोई फर्क नहीं, भाव बढ़ाकर बेचेगी। अगर मैं 10 रुपये में बेच रहा था दवा तो मैं 12 में भेजूंगा। ले लो, लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। करेक्ट। ठीक है, 2-5% कम ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरा भारत के साथ वो कल इंडोनेशिया पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम किया। इंडोनेशिया में उन्होंने 32% से घटाकर टैरिफ 19% किया, और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से जो उन्होंने डील की वो सभी के लिए अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी है उनका। हालांकि उनकी डील उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। इंडोनेशिया से जो भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई टैरिफ नहीं देंगे। इंडोनेशिया जो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर टैरिफ लगेगा, और अमेरिका जो इंडोनेशिया को दे रहा है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। उनके लिए मार्केट ओपन है। हाँ, मार्केट ओपन है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ भी इसी तरह की एक कोई बढ़िया डील करने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब इसका मतलब क्या समझे, एक तरफ तो ये मतलब कि पॉजिटिव साइड पे ये देखें कि भारत के साथ डील को लेके वो पॉजिटिव हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे जो 2-3 बातें अच्छी लग रही उनके बयानों में वो ये है। पहली चीज़ तो है कि वो ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव, हमारे लिए ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कोई नेगेटिव नहीं कहा, क्योंकि भारत के साथ एक अच्छी डील। अब अच्छी डील का हमारा मतलब अलग हो सकता है, उनका अच्छा अलग हो सकता है, ठीक है, और दोनों के लिए। और अगर न्यूट्रल होकर सोचे तो अच्छी डील का मतलब है कि आपके लिए भी ठीक, मेरे लिए भी ठीक, न्यूट्रल होकर ये अच्छी डील, करेक्ट। और बाकी तो ठीक है। अब उसमें क्या है, 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। पहली चीज़ तो है कि एक भी बार अभी तक जो डेडलाइन 9 जुलाई की खत्म हुई, उसके बाद एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं आया ट्रम्प का, डेडलाइन के पहले भी, डेडलाइन के बाद में, कि भारत नहीं कर रहा, इतना टाइम हो गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ये अब नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, वो ऐसा कुछ ख़राब बोला नहीं है। ना ही दूसरे देशों की तरह हम पे टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा, मेक्सिको को नहीं छोड़ा, ब्राज़ील को नहीं छोड़ा, इंडोनेशिया को नहीं छोड़ा, बांग्लादेश को नहीं छोड़ा, सब पे लगाए, है ना, फिलीपींस पे लगाए, हम पे नहीं लगाए। और तो और कल ये भी बोला है, इनका भी रशिया वाला भी मामला गर्म होता हुआ दिख रहा है थोड़ा वापस से, रशिया भी अभी सुन नहीं रहा वापस, है ना। तो कुल लेकिन भारत के लिए कुछ भी ख़राब बोला नहीं, कुछ भी ख़राब। और कल भी बोला तो ऐसा नहीं कि उसका मतलब बहुत ख़राब है, वो पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंडोनेशिया के साथ हमने डील अच्छी कर ली, 32 से 19% कर लिए पॉजिटिव के, हम ये भी डील भारत के साथ करें। तो मेरा ये मानना है कि टैरिफ को लेकर हमारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो ठीक दिशा में बढ़ रही है। हमारा डेलीगेशन ऑलरेडी बैठा है वॉशिंगटन में, 4 दिनों के लिए गया है। उम्मीद करते हैं वीकेंड तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। ऑलराइट, ये है तो टैरिफ को लेके ये दो चीज़ें बस, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अभी तक देखा जाए, एक फार्मा को छोड़ दे तो अभी तक जो बयान है वो हाँ पॉजिटिव। लेकिन एक ही चीज़ अमेरिका में नेगेटिव, जिसकी वजह से डाउ 450 पॉइंट गया, वो है वहाँ की महंगाई। 4 महीने के ऊपरी स्तरों पे 0.3% आई है। ये पहला संकेत है ट्रम्प के कारनामों का। अब है ना, अच्छा, उनके बहुत सारे वो डेटा आ रहे हैं कि टैरिफ लगाने के बाद कितने डॉलर आ गए उनके पास में टैक्स के तौर पर, ठीक है, वो डेटा बहुत बढ़िया मजबूत आ रहे हैं। लेकिन सामने उसका असर आपको महंगाई में दिख रहा है। 0.3, मतलब 1/4% महंगाई आने की उम्मीद थी और 0.3 पर कितना फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं तो सरप्राइज कि 400 पॉइंट ही कैसे घटा, कोई और टाइम होता तो 1000-2000 घट जाता इस पर। कितनी बढ़ के आई महंगाई, इसका मतलब क्लियर है कि जो टैरिफ लगाने की जो एक्शन हो रही है उसके अब साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगे। अमेरिका में निचले स्तर पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर ये महंगाई का नंबर देख के अब कौन सा पावेल बोल देगा मैं तो ब्याज दर घटाऊँगा। अब ऐसे में पता नहीं, मुझे तो अभी भी डाउट है कि इस साल वो घटाएंगे क्या। बोल रहे हैं इस साल 2 कट 3% की महंगाई में क्या ब्याज दर घटाएंगे, और क्या वजह से महंगाई नीचे आ जाएगी। मुझे कौन से कितने देशों के साथ डील कर ली जो महंगाई आ जाएगी, सबके साथ तो टैरिफ लगाया ही है। जितना टैरिफ लगाएंगे महंगाई तो बढ़नी है, या तो आप महंगा इंपोर्ट करोगे या आपके लोकल प्रोडक्ट के भाव बढ़ जाएंगे। और उनका ब्रेकफास्ट टेबल तो वैसे ही महंगा हो गया, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी, टमाटर, जो उन्होंने वैसे ही टैरिफ लगा के महंगे। यू आर वेरी मच कंसर्न। महंगाई तो फूड इन्फ्लेशन तो है ही उनका फिर। बिल्कुल, नेहा जी को ब्रेकफास्ट की बड़ी चिंता है। नहीं बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि देखो हर चीज़ महंगी तो हुई है, तो अमेरिका इज टेस्टिंग इट्स ऑन मेडिसिन, और उसके ऊपर से मेडिसिन पे टैरिफ नहीं होगा, तुमसे जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये तो अमेरिका की बात हो गई, लेकिन सर FII